फिर यहाँ पे बोला गया है कि 40 का बैच बना, रनिंग में ओनली 9 क्वालिफाई हुए। तो 40 में से यहाँ पे देखेंगे तो 31 बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए और टोटल बचे 9। सभी साथियों को राम राम नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल देने जाने वाले हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देख लेना, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आपको क्लियर करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो गए, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो किसी ना किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, इस भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा तो रनिंग में हम डिस्क्वालीफाई हो गए, हमारा चेस्ट में निकल गया, हमारा हाइट में निकल गया। ये सारी चीजें हैं। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे मेन जो चीज है वो होती है कि हमें अपनी साइड का जो काम है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी का जो भी होगा उसके लिए रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। रिग्रेट तब होना चाहिए जब हमने वहां पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया है, और अगर आपने पूरी ईमानदारी से नहीं किया है तो फिर आपकी गलती है और आपको उस गलती को सुधारना चाहिए, ना कि उसके लिए बस बैठ के अफसोस करना चाहिए। तो मैं तो आप सभी से इतना ही कहूंगा कि देखो अब जो हो गया है सो हो गया है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारो या जो भी कमी रही है उस कमी को पूरा करो। 39,481 आपकी वैकेंसी निकली हुई है अभी रिसेंटली भी एसएससी जीडी में, उसकी तैयारी करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ओवरेज हो गए होंगे। अगर आप ओवरेज हो गए तो आप सभी को पता है कि रेलवे में वैकेंसी चल रही है, तो आप एनटीपीसी की तैयारी कर लो, उसके लिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर वहां पे 12 पास मांगा जाता है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो आपको इस बार 2025 में 100% मिल जाएगी, लेकिन डेडिकेशन आपको ही दिखाना होगा। और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जो गलती आपने करी है उस गलती को सुधारो, उसे एक्सेप्ट करो, मानो कि मेरी गलती है, और उस गलती के बाद अब ये दृढ़ निश्चय रखो कि आगे से मैं कभी गलती नहीं करूंगा। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये पिनेकल पब्लिकेशन की आपको बुक्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें 2440 प्लस टीसीएस बेस्ड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जो कि आपकी इंग्लिश मीडियम में आती है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सेम इसी का क्या है कि आप सभी को ये हिंदी मीडियम में भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम की बुक ले सकते हैं। वहीं पे क्या है कि इन्होंने टोटल यहाँ पे 53 सेट के पीवाईक्यू दिए हुए हैं और ये सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसमें भी आपको ये सभी सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा और हिंदी वाले मीडियम में आपको हिंदी का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पिनेकल पब्लिकेशन के बारे में ज्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये पब्लिकेशन किस टाइप की बुक बनाता है, कैसे बुक बनाता है, तो आपको खुद ट्रस्ट हो जाएगा। बेस्ट क्वालिटी की बुक है, 3rd एडिशन यहाँ पे लेटेस्ट आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं फिजिकल के बारे में। रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि जो फिजिकल चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, जिसके बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे देखो, जैसे देखेंगे हाँ भाई 1 सेंटीमीटर से 1 साल बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा बैच 70 का था। सबसे पहले चेस्ट हाइट में 30 अनफिट हो गए, यानी कि 70 बच्चे बुलाए गए, 70 में से सीधे के सीधे 40 बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए पीएसटी में, सीधे सीधे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि 40 का बैच बना, रनिंग में ओनली 9 क्वालिफाई हुए। तो 40 में से यहाँ पे देखेंगे तो 31 बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए और टोटल बचे 9। अब आप समझ सकते हैं कि 70 में से केवल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, केवल 9 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए। तो ये यहाँ पे हालत देख सकते हैं, एक बच्चा जो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की वजह से पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। तो यही चीजें हो रही है और यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाती है। और मैं जानता हूँ कि जो बच्चा इतने समय से तैयारी करता है और रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद बच्चा जब डिस्क्वालीफाई होता है तो किस तरीके का फील होता है, क्योंकि ये चीज मैंने कभी ना कभी फील की है, महसूस की है और खुद से ये सारी चीजें फेस की हैं, तो मुझे अच्छे से पता है। अब यहाँ पे देखो बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे देखेंगे 40 में से 31 बच्चे रनिंग में फेल हो गए। तो जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ वो रनिंग का मेन चीज यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ कि रनिंग की मेन दिक्कत क्या है, पूरा कलेस यहाँ पे समझो। है कि जैसे मान के चलो बच्चा तैयारी करके जा रहा है, ऐसे भी बच्चे हैं जो 22-22 मिनट में रनिंग घर पे कर रहे थे और वहां पे वो डिस्क्वालीफाई होके आ जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है,
ज्यादातर अगर आप देख रहे हैं तो रनिंग हो इस तरीके से रही है कि जाना है और आपको लौट के फिर आना है, इस तरीके से रनिंग हो रही है। तो बच्चा क्या है कि पूरे एफर्ट यहीं पे लगा दे रहा है, यानी जाने में। जब लौट के आने में बहुत सारे बच्चे फूल जा रहे हैं और वही 100-200 मीटर के चक्कर में फिर फेल हो जा रहा है बच्चा। उसके साथ साथ गलती ये हो रही है कि पहले ही स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि देखो 5 किलोमीटर की रनिंग है, बहुत समय आपके पास रहता है, यहाँ पे सही स्ट्रेटजी से आपको दौड़ना होता है। जैसे कि मान के चलो, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, आपको जो काम करना है अगले बैच में, जब भी जिस डेट में भी आपकी रनिंग होने वाली है, उसके लिए सभी बच्चों को ध्यान रखना है। मैं आप सभी को जो सलाह दे रहा हूं वो आपके काफी काम आ सकती है। आप सभी को देखो सिंपल एक तरीका फॉलो करना है कि जो स्टेप आपने अपने घर पे यूज किए हैं, जिस तरीके से आप दौड़ते हैं उसी तरीके से आप दौड़ो, किसी दूसरे को फॉलो मत करो, ना दूसरे के ज्यादा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि आप किस तरीके से दौड़ सकते हैं, कितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, उससे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जैसे कि पहली बात तो ये समझो कि इधर से हमें जाना है तो वॉच वगैरह, घड़ी वगैरह अलाउ कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मान लो 12 मिनट में आप पहुंचो या फिर आप 12:30 में भी पहुंचोगे तब भी चलेगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इतने मिनट में आप पहुंच गए। अब यहां से जब आप पहुंच रहे हो ना, तो यहां बस आपको अपना टाइम जो है जिस तरीके से चल सकते हो उस तरीके से आप चलो। जब बारी आती है लौटने की, तो लौटने में एक सिस्टम आपको यूज करना है, चेसिंग सिस्टम आप सभी को अपने अंदर लगा लेना है। यानी कि कैसे, ऐसे समझो कि जैसे कि यहाँ पे आप दौड़ रहे हो और यहाँ पे क्या है, 4-5 लोग आपसे आगे दौड़ रहे हैं, यानी ग्रुप में बच्चे बट जाते हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं 5-6, कहीं पे 5-6, कहीं पे 5-6, ऐसे। अगर आप यहाँ पे हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपसे 10 मीटर आगे दौड़ने वाले बच्चों को, ग्रुप को पकड़ना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। कि आपसे आगे दौड़ रहे बच्चे, अगर आपने ये वाला ग्रुप यहाँ पे पकड़ लिया तो ये समझो कि आप बहुत आगे हो जाओगे। अगर पीछे वाले आपको ही चेस करते चले जा रहे हो और आप पीछे होते चले जा रहे हो, तो फिर तो आप समझ लो कि आप फेल ही होने वाले हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप बहुत पीछे पहुंच जाओगे। यहाँ पे क्या है कि ये जो बैच यहाँ पे दौड़ रहा है इसे आपको पकड़ना है। जब आप इसमें आ जाओ और इनके साथ 10-20-30 मीटर दौड़ लो, तब आपको ये लगेगा कि हाँ, अब मैं इस ग्रुप में आराम से फिट हो गया हूं। इसके बाद जो आपका अगला टारगेट है वो टारगेट है अगला वाला ग्रुप, और अगले वाले ग्रुप में फिर आपको एंटर होना है। जो 10-20 मीटर आपसे आगे दौड़ रहा है, वहां पे एनर्जी लगाओ और फिर वहां पे जाओ। और जब वहां पे पहुंचने के बाद फिर उसी कंटिन्यू उसी स्पीड को फॉलो मत करो। ये जो ग्रुप दौड़ रहा है, क्योंकि ये स्लो दौड़ रहा था तभी तो आपने तेज यहाँ पे भाग के इन्हें पकड़ा है, तो फिर इनकी स्पीड में आपको मिल जाना है। तो बीच में जो 20-30 मीटर आपने स्पीड से दौड़े हो आप, यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, आराम से आप एब्जॉर्ब कर पाओगे फिर से एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट आप सभी को मिलेगा। और रेस्ट के बाद फिर इसी तरीके से अगला जो भी ग्रुप होगा वो आपको चेस करना है। तो ये चेसिंग सिस्टम आप सभी को यूज करते हुए चलना है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप ये समझो कि यहाँ पे अगर आपने जैसे 12 मिनट 12.5 मिनट दिए, मैं कह रहा हूं कि कम से कम यहाँ पे 1 से 2 मिनट आप डाउन कर लोगे। और 1 से 2 मिनट अगर आपने डाउन कर लिए तो आप ये समझो कि 22 से 23 मिनट में आप यहाँ पे आराम से आ जाओगे। इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वहां पे क्या है कि ऐसे दौड़ा रहे हैं, जैसे मान लो कि क्वार्टर्स वगैरह हैं और उन्हीं के बीच में दौड़ा दे रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे टर्न है, बहुत सारे टर्न है और बच्चों को घूमना पड़ रहा है। और इतने ज्यादा कोई घूमने की आदत है नहीं। जैसे मान के चलो, बताया जा रहा है कुछ सेंटर्स पे जैसे 2.5 किलोमीटर की रनिंग में एक बार जाने में ही 10 से 12 टर्न मिल जा रहे हैं। अब 10 से 12 टर्न तो बच्चा वैसे ही दुखी हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो सर्कल में तो है नहीं। कॉलोनी वगैरह के जो टर्न होते हैं वो इसी तरीके से टर्न रहते हैं। ऐसे अगर किसी को दौड़ना पड़े तो उसकी तो हालत खराब होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि देखो, जब आप यहाँ पे दौड़ रहे हो ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप दौड़ रहे हो इस तरीके से, तो जब बिल्कुल आप सट के दौड़ोगे और फिर मुड़ोगे तो सीधा 90 डिग्री पे आप मुड़ोगे। और जब भी कोई बच्चा 90 डिग्री पे मुड़ता है तो उसे अपनी स्पीड क्या है, बिल्कुल स्लो करनी पड़ेगी। और स्लो करने के बाद फिर वो मुड़ेगा और फिर अपनी स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे समझो कि जब आप यहाँ पे आ गए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसे है ये, तो जब आप यहाँ पे दौड़ रहे हो, यहाँ पे जब आपको लगा कि मैं बहुत करीब पहुंचने वाला हूं, तो आप क्या है, इससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करो और इस तरीके से क्रॉस करो, इस तरीके से। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो फिर अपना साइड में आ जाओ, पहले साइड में दौड़ो। तो ये जो 20-30 मीटर का है ना, थोड़ी सी दूरी आपकी होगी, लेकिन इसके मुकाबले कहीं ना कहीं कम टाइम आपका लगेगा। यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दौड़ने में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार का जो सिस्टम बना है ना दौड़ने का, ऐसे समझ लो बुलेट की तरह काम करता है शरीर भी। एक बार आपने स्पीड पकड़ ली और फिर दोबारा से आपको रोक दिया जाए और फिर दोबारा से दौड़ने के लिए बोला जाए,
पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम बन गया है जिसे हम फॉलो करके दौड़ रहे हैं वो बना रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। तो बेटा ये फॉलो करो, आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा फायदा देगा। और फिर मैं कह रहा हूँ अपने आप को ज्यादा डिमोटिवेट मत करो और फुल एनर्जी के साथ जाओ और फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो ये चेसिंग सिस्टम अपने अंदर जरूर रखना, जब भी आप दौड़ो ये आपको माइंड में रखना है कि मुझे लौटते टाइम में चेसिंग सिस्टम बना लेना, क्योंकि बच्चा पीछे पिछड़ता चलता है तो फिर वो बहुत ज्यादा हिम्मत भी हार जाता है कि यार मुझे तो सभी लोग पीछे छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा करने नहीं देना है, बस जितनी एनर्जी है वो बचा के रखनी है, आराम से दौड़ना है। और उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर से हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।